फोन की घंटी की आवाज सुनकर रेखा ने हाथ का काम छोड़कर फोन कान में लगाया। मम्मा शब्द सुनते ही समझ गई कि सुरभि का फोन है। वह कुछ प्यार से कुछ खींच से बोली, हाँ बता, अब और क्या चाहिए? मम्मा पहले हालचाल तो पूछ लिया करो, इतनी दूर से फोन कर रही हूँ। आपकी आवाज सुनने की इच्छा थी। आप घंटी की आवाज सुनते ही मेरे मन की बात समझ जाती है। कितनी अच्छी मम्मा है आप। अब मक्खनबाजी छोड़ मतलब की बात बता। मम्मा रवि के यहाँ से थोड़ी मूंगफली मंगवा लेना कहकर सुरभि ने फोन काट दिया। रेखा ने अपने माथे पर हाथ मारा। सामने होती तो कान खींचकर एक चपत जरूर लगा देती। ये लड़की फरलाइट पकड़ते करते भी फरमाइश खत्म नहीं करेगी। फरमाइश करते समय भूल जाती है कि माँ की उम्र क्या है। माँ तो बस अल्लाह दीन का चिराग है, जो चाहे मंगा लो। भैया भाभी दोनों नौकरी करते हैं, कोई और बाजार दौड़ नहीं सकता। अकेली वहाँ कहाँ दौड़े। गोकुल की मुरब्बे चाहिए, प्यारे लाल का सोन पापड़ी, कुट्टू का आटा, मूंग की बढ़िया पाप और आम का अचार। और अब मूंगफली भी। कभी कहती, मम्मा आप बाजरे की खिचड़ी बनाती है गुड़ वाली। सुनकर उनकी आंखें भर आती। तू अभी तक स्वाद नहीं भूली। मम्मा, जिस दिन स्वाद भूल जाऊंगी अपनी मम्मा को और अपने देश को भूल जाऊंगी। ये यादें ही तो मेरा जीवन है। सुरभ कहती, ठीक है ज्यादा भावुक ना बन, अब आऊंगी तो बाजरा गुड़ भी साथ लेती आऊंगी, वही खिचड़ी बनाकर खिला दूंगी। और इस बार आधा किलोग्राम बाजरा भी रेखा ने कूट छांट कर पैक कर लिया है। कई बार गजक खाते समय सुरभ ख्यालों के सामने आ खड़ी होती। मम्मी सब कुछ अकेले अकेले ही खाओगी, मुझे नहीं खिलाओगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, ले पहले तू खा ले। और हाथ में पकड़ी गजक हाथ में ही रह जाती। ख्यालों से बाहर निकलती तो खुद को अकेला पाती। झट सुरभि को फोन मिलाती। सुरभ, तू हमेशा मेरी यादों में रहती है और तेरी याद में मैं बहुत हो चुकी बेटी। अब अपने देश लौटा। तेरी बूढ़ी माँ कब तक तेरे पास आती रहेगी? कहते कहते वो सुबह उठती। मम्मा आप जानती हैं कि मैं वहाँ नहीं आ सकती। फिर क्यों याद दिलाकर अपने साथ मुझे भी दुखी करती हो? अच्छा बाबा अब नहीं कहूंगी, ले कान पकड़ती हूँ। अब अपने आंसू पोंछ ले। मम्मा आपको मेरी आंखें दिखाई दी। बेटी के आंसू ही तो माँ की आंखों में आते हैं। तेरी आवाज सब कह देती है। मम्मा आंसू पोंछ लिए मैंने, लेकिन इस बार जब तुम आओगी तो जाने नहीं दूंगी। यहीं मेरे पास रहना। बहुत रह ली वहाँ, ठीक है, पर तेरे देश की सौगात तुझे कैसे मिलेगी? हाँ ये तो सोचना पड़ेगा। अब आपको तंग नहीं होना पड़ेगा। हम भारत से ऑनलाइन खरीदारी करेंगे। थोड़ा महंगा जरूर पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। आपकी बेटी कमा किसके लिए रही है पता है मम्मा? यहाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट है, करीब 100 किमी दूर। जिस दिन भारतीय खाना खाने का मन होता है वहीं चली जाती हूँ, और वहीं एक भारतीय शॉप से महीने भर का सामान भी ले आती हूँ। बेटी की बातें सुनकर रेखा की आंखें छलछला आई। उन्हें लगा कि बेटियां भारतीय व्यंजनों के लिए कितना तरसती है। पिज्जा बर्गर की संस्कृति में उसे आलू और मूली का पराठा याद आता है। काश वह उसके पास रह पाती और रोज अपने हाथ से बना बनाकर खिला पाती। 6 साल हो गए यहाँ से गए हुए, लौट कर नहीं आई। वही 3 बार हो आई है और अब फिर जा रही है। सुरभि के विदेश जाने में वो कहीं ना कहीं स्वयं को अपराधी मानती है। यदि सुरभि के विवाह को लेकर वो इतनी जल्दबाजी न करती तो ये सब ना होता। सुरभि ने दबे स्वर में कहा भी था कि मम्मा थोड़ा सोचने का वक्त दो। वह तब उबल पड़ी थी कि तू सोचती रहना, वक्त हाथ से निकल जाएगा। सोचते सोचते तेरे पापा चले गए, मैं भी चली जाऊंगी। अब नौकरी करते भी 2 साल निकल गए। रिश्ता खुद चलकर आया है। लड़का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तुम दोनों पढ़ाई में समान हो और परिवार भी ठीक ठाक है। अब और क्या चाहिए? उत्तर में माँ की इच्छा के आगे सुरभि ने हथियार डाल दिए, क्योंकि वह हमेशा यही कहती थी कि तूने किसी को पसंद कर रखा हो तो बता, हम वही बात चलाते हैं। सुरभि बार बार यही कहती कि मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जहाँ चाहोगी चुपचाप शादी कर लूंगी। सुरभि ने माँ की इच्छा को सिर आंखों पर रख जो दरवाजा दिखाया उसी में प्रवेश कर गई। लेकिन विवाह को अभी 2 महीने भी ठीक से नहीं गुजरे थे कि सुरभि पर नौकरी छोड़कर घर बैठने का दबाव बनने लगा। और जब सुरभि ने नौकरी छोड़ने से इनकार कर दिया तो उसका चारित्रिक हनन मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। 6 महीने मुश्किल से निकल पाए। सुरभि ने बहुत कोशिश की शादी को बचाए रखने की, पर नहीं बचा सकी। इसी बीच कंपनी की ओर से उसे 6 माह के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। वह विदेश गई।
बस वही की होकर रह गई और उसने तलाक के पेपर हस्ताक्षर करके भेज दिए। मम्मा, अब कोई प्रयास मत करना। सुरभि ने कहा था, इस मृत रिश्ते को व्यर्थ ढोने से उतार कर एक तरफ रख देना ज्यादा ठीक लगा। बहुत जगह हंसाई होली। मैं यहाँ आराम से हूँ। सारा दिन काम में व्यस्त रहकर रात को बिस्तर पर पड़कर होश ही नहीं रहता। मैंने सब कुछ एक दुस्वप्न की तरह भुला दिया है। आप भी भूल जाओ। कुछ नहीं कह पाई बेटी से, वह क्योंकि उसकी मानसिक यात्रा की वो स्वयं गवाह रही थी। सोचा कि थोड़े दिन बाद घाव भर जाएंगे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद को लेकर वो 3 बार सुरभि के पास गई। प्यार से समझाया भी, सब मर्द एक से नहीं होते बेटी। अपनी पसंद का कोई यही देख ले। जीवन में एक साथी तो चाहिए ही, जिससे अपना सुख दुख बांटा जा सके। यहाँ विदेश में तू अकेली पड़ी है। मुझे हरदम तेरी चिंता लगी रहती है। मम्मा, मुझे इस रिश्ते से घृणा हो गई है। आप मुझसे इस बारे में कुछ ना कहें। विचारों को झटक कर रेखा ने घड़ी की ओर देखा। 5 बजने वाले हैं। कल की फ्लैट है। पैकिंग थोड़ी देर बाद कर लेगी। घर को बाहर से ताला लगा और झट रिक्शा पकड़कर रवि की दुकान से 2 किलो मूंगफली, गुड़ानी और गोलगप्पे का मसाला भी पैक करा लाई। बहू और राजीव के आने में अभी 1 घंटा बाकी है। तब तक रसोई में जा सब्जी काटकर और आटा गूंदकर रख दिया। थकान होने लगी। मन हुआ पहले 1 कप चाय बनाकर पी ले। फिर ध्यान आया कि राजीव और बहू ये सामान देखेंगे तो हंसेंगे। पहले उस सामान को बैग में सबसे नीचे रख ले। चाय उन दोनों के साथ पी लेंगी। बहू बेटे खा पीकर सो गए। उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह बेटी के लिए ले जाने वाले सामान को रखने लगी। ज्यादातर सामान उन्होंने किलो आधा किलो के पारदर्शी प्लास्टिक बैग में पैक कराए हैं, ताकि कस्टम में परेशानी ना हो और वो आराम से सामान चेक करा सके। सुरभि के लिए कुछ ड्रेस और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदी थी। उसे बड़ा शौक है। सारा सामान 2 बैगों में आया, अपना सूटकेस अलग। मन में संकोच हुआ कि राजीव और बहू क्या कहेंगे। इतना सारा सामान कैसे जाएगा। सुरभि ने तो कह दिया है कि मम्मा चिंता ना करना, अतिरिक्त भार का पेमेंट कर देना। और यदि खोलकर देखा तो उनकी इस सोच को अचानक ब्रेक लगा जब राजीव ने पूछा, मम्मा आपकी पैकिंग पूरी है, कुछ छूटा तो नहीं। वीजा टिकट और फॉरेन करेंसी सहज कर रख ली। संकोच वश नीची निगाह किए उन्होंने हमें गर्दन हिलाई। अगले दिन गाड़ी में सामान रख सब शाम 4 बजे ही एयरपोर्ट की ओर चल पड़े। रात 8 बजे की फ्लाइट है। 2 घंटा एयरपोर्ट पहुंचने में ही लग जाएगा। रेखा रास्ते भर दुआ करती रही कि उनके सामान की गहन तलाशी ना हो, लेकिन सोचने के अनुसार सब कुछ कहाँ होता है। वही हुआ जिसका रेखा को डर था। बैग खोले गए और रेबरी गजक व मूंगफली के पैकेट देखकर कस्टम अधिकारी ने पूछा, मैडम ये सब क्या है। अचानक रेखा के मुंह से निकला, ये जो आप देख रहे हैं इस देश का प्यार है, यादें हैं। सब गाते हैं, कोई इनके बिना विदेश में कैसे जी सकता है। मेरी बेटी 6 साल में भी इनका स्वाद नहीं भूली है। यदि मेरे सामान का वजन ज्यादा है तो आप कस्टम ड्यूटी ले सकते हैं। रेखा का उत्तर सुनकर कस्टम अधिकारी ने आंखों से इशारा किया और वह अपने बैगों को लेकर बाहर निकलने लगी। तभी मन में विचार कौंधा कि कस्टम अधिकारी भी मेरी बेटी की तरह अपने देश को प्यार करता है, तभी मुझे यूं जाने दिया। हालांकि ना तो भार अधिक था और ना उनके पास ऐसा कोई आपत्तिजनक सामान था जिस पर कस्टम अधिकारी को ऐतराज होता। उन्होंने स्वयं सारा सामान माप के अनुसार पैक किया था। बैग खोलकर एक रेबरी का पैकेट निकाला और दरवाजे से ही अंदर मुरी बोली, सर एक माँ का प्यार, आपके लिए भी इनकार मत करिएगा। कहते हुए पैकेट कस्टम अधिकारी की ओर बढ़ाया। थैंक यू मैडम कहकर अधिकारी ने पैकेट पकड़ा, आंखों से लगाया और चूम लिया। रेखा मुस्कुरा पड़ी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब